एपिसोड की शुरुआत होती है पोद्दार हाउस के उस माहौल से जहां हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन घर के अंदर हर सदस्य के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा होता है। कावेरी पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पर बुलाती हैं, लेकिन उनकी नजर बार बार दो खाली कुर्सियों पर जाकर रुक जाती है। ये कुर्सियां अरमान और अभीरा की होती हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है। तभी विद्या धीरे से बताती है कि अरमान और अभीरा एक जरूरी काम के लिए बाहर गए हैं। यह सुनते ही संजय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यह मुस्कान खुशी की नहीं, बल्कि किसी गहरे राज की होती है। ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से पता हो कि आज कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। उधर दूसरी तरफ अरमान और अभीरा शहर के एक बड़े बिजनेसमैन मल्होत्रा से मिलने पहुंचते हैं। दोनों को पूरा भरोसा होता है कि यह मुलाकात पोद्दार फर्म के लिए नई शुरुआत साबित होगी। लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू होती है, माहौल अचानक बदल जाता है। मल्होत्रा शांत आवाज में कहता है कि वह कावेरी का बहुत सम्मान करता है और इसी सम्मान की वजह से उसने यह मुलाकात स्वीकार की थी। लेकिन अब वह अपना केस पोद्दार फर्म को नहीं देगा। यह सुनते ही अरमान और अभीरा दोनों हैरान रह जाते हैं। वे वजह पूछते हैं। तब मल्होत्रा एक ऐसा नाम लेता है जिसे सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह नाम होता है संजय बंसल। मल्होत्रा बताता है कि संजय की वजह से वह पहले ही करोड़ों का केस हार चुका है। इतना ही नहीं, एक दिन सबके सामने उसकी बेइज्जती भी की गई थी। उसके लिए पैसे का नुकसान उतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी चोट उसके सम्मान को लगी थी। इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि अब वह न संजय के साथ काम करेगा और न ही पोद्दार फर्म के साथ अपना कोई रिश्ता रखेगा। यह सुनकर अभीरा को पहली बार महसूस होता है कि संजय की गलतियों की कीमत पूरा परिवार चुका रहा है। अरमान भी समझ जाता है कि अगर जल्द ही कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो फर्म की साख हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसी बीच कहानी का दूसरा मोड़ सामने आता है। पोद्दार फर्म में एक अहम बैठक चल रही होती है। वहां फर्म की कमान किसे सौंपी जाए, इस पर चर्चा होती है। तभी एक वरिष्ठ सदस्य वीरा पर सवाल उठाते हुए कहता है कि सिर्फ नए क्लाइंट लाने से कोई अच्छा वकील साबित नहीं हो जाता। असली पहचान तो केस जीतने से बनती है। वह ताना मारते हुए कहता है कि पिछले कई सालों में वीरा ने सिर्फ अपनी बेटी का एक केस संभाला है, जबकि बाकी लोगों ने लगातार बड़ी जीत हासिल की है। कमरे का माहौल एकदम शांत हो जाता है। सभी लोगों की नजरें वीरा पर टिक जाती हैं, लेकिन वीरा चुप रहने वालों में से नहीं होती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन एक गलती किसी की पूरी काबिलियत तय नहीं कर सकती। वह साफ शब्दों में कहती है कि अगर किसी को उसके अनुभव पर भरोसा नहीं है तो उसे एक मौका दिया जाए। अगर वह एक बड़ा केस जीत जाए, तभी फर्म की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाए, और अगर वह असफल हो जाए तो वह खुद पीछे हट जाएगी। उसके इस आत्मविश्वास भरे जवाब से कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वीरा इतनी मजबूती से अपनी बात रखेगी। उधर संजय अपने केबिन में बैठा एक नई चाल चलने की तैयारी कर रहा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट भी होती है और गुस्सा भी। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर होता है जो उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर कंपनी पर कोर्ट केस का खतरा बढ़ा तो सभी निवेशक अपना पैसा वापस निकाल लेंगे। यह बात सुनते ही संजय की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों